वेलकम फ्रेंड्स, रेड बुल ट्रेडिंग में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल आईपीओ के ऊपर। आईपीओ स्टॉक इसके लिए है जो आने वाले दिनों के अंदर 9 तारीख को ये इसका विंडो ओपन हो रहा है और इसकी हम बहुत टाइम से राह देख रहे थे इस आईपीओ के लिए। तो आईपीओ का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस और साथ साथ में एक आपको स्टॉक भी देने वाला हूँ वीडियो के आखिरी में, जिसके अंदर आपको कम से कम 15 से 20% का रिटर्न आने वाले एक महीने के अंदर आपको मिल सके। ऐसा एक स्टॉक भी है जो आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस आईपीओ के लिए आपको जो बता रहा हूँ तो डिटेल एक अलग अलग है। इस आईपीओ के अंदर हम रिटेल कैटेगरी में क्या करना चाहिए, एचएनए कैटेगरी के अंदर कौन सा हमें अप्लाई करना चाहिए जिसके अंदर हमें कम से कम एक लॉट हमें लग सकते हैं। और इस आईपीओ के अंदर ऐसा लग रहा है कि हमारा अगर मान लो एक लॉट भी लगता है तो 15,000 के ऊपर हमें 15,000 रिटर्न मिल सकता है। तो आईपीओ के अंदर थोड़ी बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ। यह आईपीओ है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ हम बहुत टाइम से राह देख रहे थे, जिसके अंदर हम पैसा अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए। और दूसरा ये आईपीओ भी बहुत बड़ा है, 6,500 करोड़ का ये आईपीओ है। और इसके अंदर हम कम से कम एक लॉट कैसे लगे उसका आपके साथ में एक डिटेल है वो शेयर करता हूँ। तो जिसका एक फार्मूला मैंने बना के रखा हुआ है जो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो एक शेयर कोटा कैसे लग सकता है उसकी एक डिटेल है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले हम अगर मान लो रिटेल कैटेगरी के अंदर है तो रिटेल कैटेगरी के अंदर हम एक लॉट रिटेल कैटेगरी में भर सकते हैं और दूसरा जो एक लॉट है वो हम शेयर होल्डर के अंदर भर सकते हैं। अगर आपके पास बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व का अगर आपके पास एक भी शेयर होगा तो भी आप इस रिटेल कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा हमारे पास जो रहता है तो एक दूसरा जो स्टॉक है दूसरा जो है तो उसके अंदर आप कम से कम यहाँ पर 13 लॉट का अप्लाई करना पड़ेगा आपको, कम से कम 13 लॉट। तो जिसके अंदर रिटेल कैटेगरी कहलाती है और इसके अंदर आपको 13 लॉट शेयर होल्डर अकाउंट में भरना है और एक लॉट आपको भरना है रिटेल कैटेगरी के अंदर। ऐसा ही सेम दूसरा जो है जो स्मॉल एच एन आई कहते हैं, तो स्मॉल एच एन आई के अंदर ऐसा होता है कि 2 लाख के ऊपर अगर मान लो अप्लाई करते हैं आप तो आप एच एन आई कैटेगरी में चले जाते हो। और जो 13 लॉट का जो है तो शेयर होल्डर कैटेगरी में आप भर सकते हो। तो 13 लॉट हो गया शेयर होल्डर कैटेगरी में और स्मॉल एच एन आई में हो गया आपका 14 से 15 लॉट का। तो इस हिसाब से आप स्मॉल एच एन आई और रिटेल कैटेगरी के अंदर जो शेयर होल्डर कोटा है उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा जो है तो बिग एच एन आई, जैसे 10 लाख के ऊपर का जो रहता है तो 10 लाख के ऊपर का जो अप्लाई करना है वो आप बिग एच एन आई में कर सकते हो। और दूसरा जो है शेयर होल्डर कोटा, तो शेयर होल्डर कोटे के अंदर भी हमें 13 लॉट का ही अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यानी ये जो 4 कैटेगरी है तो ये चारों कैटेगरी के अंदर हमें शेयर होल्डर के अंदर 13 लॉट का अप्लाई करना है, यानी 2 लाख के अंदर का। और दूसरा जो है आपका जो स्मॉल कैटेगरी का है उसके अंदर आपको 2 लाख के ऊपर का है और 2 लाख के अंदर का है। यानी कम से कम अगर मान लो आपको एक लॉट या 2 लॉट भी लगाना है आपको तो कम से कम आपको 13 लॉट तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी आपको मान लो कम से कम एक लॉट आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये एक क्राइटेरिया है जो हमेशा शेयर होल्डर के अंदर आता है। तो ये शेयर होल्डर का जो पैटर्न है वो आपके साथ मैंने डिटेल थोड़ी बहुत शेयर की है। और इसी डिटेल के साथ अगर मान लो आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो बहुत ही ज़्यादा चांस है इस आईपीओ का लगने का। तो कम से कम आपको अगर मान लो अप्लाई करना है तो इस कैटेगरी के अंदर अगर मान लो अप्लाई करते हैं, जैसे 13 लॉट का हमने शेयर होल्डर में अप्लाई किया और एक लॉट हमने रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया, तो इसके अंदर हमें चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं एक लॉट कम से कम लगने का। एक अकाउंट के अंदर मान लो आपके पास 4 अकाउंट है तो चारों अकाउंट में आप एक रिटेल कैटेगरी में और एक शेयर होल्डर कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। और आपके साथ मैंने बताया था वीडियो के पहले एक शेयर करूंगा आपके साथ एक अच्छा अपना स्टॉक। तो ये स्टॉक है हमारे पास एनबीसीसी का स्टॉक है। ये एनबीसीसी का स्टॉक आपको कम से कम 40 से 50% का लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे सकता है। मगर अगर शॉर्ट टर्म में अगर चाहिए आपको तो कम से कम मान लो 165 से 70 के बीच में हमें इसको खरीदना है। कम से कम 15 से 20% का रिटर्न हमें आने वाले एक महीने के अंदर ही मिल जाएगा। तो आने वाले एक मंथ के अंदर ही हमें कम से कम 15 से 20% का रिटर्न हमें जनरेट करके देगा एनबीसीसी का स्टॉक, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत खबर भी है
और ये स्टॉक बोनस भी देने वाला है, एक के ऊपर दो बोनस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले दिनों के अंदर नया हाई भी बनाएगा और 220 के करीब ये हमें टारगेट दे सकता है। तो कम से कम हमें 220 के टारगेट के लिए एनबीसीसी को कैरी करना है। अगर आपको 165 से 70 के बीच में मिलता है तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ट्रेड को, और एक महीने के अंदर ये शायद हमें टारगेट दे सकता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।